नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक डरावनी कहानी जहां सन्नाटा भी सच बोलता है और अंधेरा अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। कहानी का नाम है खूनी आत्मा। कहते हैं हर आत्मा डरावनी नहीं होती, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी अपने साथ मौत की यादें लेकर घूमती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक आत्मा की है जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। ये कहानी है खूनी आत्मा की। रात बहुत ज्यादा शांत थी, इतनी शांत कि सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। आसमान में बादल थे, लेकिन चांद दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो भी इस धरती पर होने वाली किसी घटना से आंखें चुरा रहा हो। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरकती हुई 12:07 पर आकर रुक गईं। उसी पल हवा अचानक ठंडी हो गई। गांव के बाहर खड़ी उस पुरानी हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराए। लोग उसे प्रतापगढ़ हवेली कहते थे, लेकिन गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक नाम नहीं थी। वो डर थी, वो मौत की याद थी, और वो उस आत्मा का घर थी जिसे सब खूनी आत्मा कहते थे। इस हवेली के बारे में एक बात मशहूर थी, जो भी यहां रात में गया वो या तो अपनी जिंदगी से डरने लगा या फिर जिंदगी से ही चला गया। सालों पहले इसी हवेली में रहता था जमींदार ठाकुर राघवेंद्र सिंह। उसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। कहते थे उसका दिल पत्थर का था और गुस्सा शेर से भी ज्यादा खतरनाक। उसकी पत्नी थी कौशल्या देवी, बहुत कम बोलने वाली, हमेशा सफेद साड़ी में और आंखों में अजीब सी उदासी। गांव वाले कहते थे कौशल्या देवी हर दिन इस हवेली में मरती थी, बस सांसें चल रही थीं। फिर वो रात आई। उस रात हवेली से ऐसी चीख निकली कि नींद में सो रहे बच्चे भी जागकर रोने लगे, कुत्ते भौंकने लगे और पेड़ तक हिल गए। सुबह जब लोग हिम्मत करके अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो आज तक किसी के जहन से नहीं निकला। आंगन में कौशल्या देवी की लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरा जैसे किसी भयानक सच को देख चुका हो, और उसके सीने पर 4 गहरे पंजों के निशान। ठाकुर राघवेंद्र सिंह उस दिन से गायब था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। हवेली को बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। पहली मौत के 7 दिन बाद गांव का चौकीदार मंगलू रात की ड्यूटी पर था। रात के 1:11। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया। मंगलू। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जैसे तैसे हवेली की तरफ मुड़ा। बालकनी में एक साया खड़ा था, सफेद साड़ी, खुले बाल और झुका हुआ सिर। अचानक उस साये ने सिर उठाया। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन आंखों की जगह 2 गहरी काली खाली जगहें थीं। हाथ आगे बढ़े, उन हाथों से खून टपक रहा था। मंगलू चीख भी नहीं पाया। सुबह उसकी लाश मिली, सीने पर वही पंजों के निशान। उसके बाद गांव ने तय कर लिया इस हवेली के पास कोई नहीं जाएगा। साल बीतते गए, लोगों ने कहानी को अफवाह मानना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। शहर से 4 दोस्त आए, आरव, नील, साक्षी और रोहन। आरव एक YouTube चैनल चलाता था, हॉरर कंटेंट, व्यूज के लिए कुछ भी। उन्हें प्रतापगढ़ हवेली के बारे में पता चला और उन्होंने तय कर लिया एक रात वहां बिताई जाएगी। गांव वालों ने मना किया, हाथ जोड़ लिए, लेकिन शहर वालों को डर नहीं लगता। रात 10:45। चारों हवेली के सामने खड़े थे। दरवाजा अपने आप खुला और जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। नील का कैमरा चालू था। अंदर अंधेरा था, बहुत ठंड थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साक्षी अचानक रुक गई। नीचे जमीन पर खून से बने पंजों के निशान थे।
लेकिन वे ऊपर की तरफ जा रहे थे। अचानक ऊपर से हंसने की आवाज आई, धीमी, खुरदरी और बहुत पुरानी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। साक्षी को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं निर्दोष थी, मुझे मारा गया और जिसने मारा वो अब आत्मा है। तभी हवा तेज हो गई, दीवारों से खून बहने लगा और सामने प्रकट हुई खूनी आत्मा। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल, हाथों में लंबे पंजे। आवाज गूंजी, मुझे खून चाहिए। रोहन भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। एक चीख, अंधेरा, खामोशी। नील का कैमरा गिर गया। सुबह गांव वाले पहुंचे। हवेली के बाहर आरव और साक्षी बेहोश पड़े थे। कैमरा चालू था। वीडियो वायरल हुआ। कहते हैं हर आत्मा बिना वजह खतरनाक नहीं होती। कुछ आत्माएं इसलिए डरावनी बन जाती हैं क्योंकि उनके साथ जिंदा रहते हुए सबसे बड़ा अन्याय हुआ होता है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक आत्मा की है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे प्रतापगढ़ हवेली कहते थे। दिन में वो सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत लगती थी, लेकिन रात में वो जिंदा लगती थी। हवा वहां रुक जाती थी, आवाजें बदल जाती थीं और घड़ी की सुइयां हमेशा 12:07 पर आकर अटक जाती थीं। गांव वाले कहते थे, उस समय हवेली जागती है। सालों पहले इसी हवेली में रहता था ठाकुर राघवेंद्र सिंह। उसके बारे में कहा जाता था कि वो इंसान नहीं, कानून बनकर जीता था। उसकी पत्नी थी कौशल्या देवी, शांत, पढ़ी लिखी और समझदार। शादी के कुछ साल बाद कौशल्या को एक सच्चाई पता चली। हवेली के नीचे एक पुराना तहखाना था और उस तहखाने में गांव की कई औरतों को जबरदस्ती बंद किया जाता था। कौशल्या ने विरोध किया। पहली बार उस रात हवेली में बहुत तेज बहस हुई और उसी रात कौशल्या देवी मारी गईं। लेकिन सच ये था कि वो मरी नहीं थी, उसे जिंदा ही तहखाने में बंद कर दिया गया था। अंधेरा, सीलन और अकेलापन। कई दिनों तक वो जिंदा रही, दीवारों को नोचती रही, दरवाजा पीटती रही, और जब उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म होने लगी, तभी उसके हाथों के नाखून दीवारों में गड़ गए। वो वहीं मर गई। लेकिन मरते समय उसने एक वादा किया, अगर मैं मरी तो मैं आत्मा बनूंगी और जो भी इस हवेली की सच्चाई छुपाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके मरने के कुछ दिन बाद ठाकुर राघवेंद्र सिंह अचानक गायब हो गया। लोगों ने समझा कहानी खत्म, लेकिन कहानी तभी शुरू हुई थी। पहली मौत हुई गांव के चौकीदार की, फिर एक मजदूर, फिर एक शराबी। सबकी मौत एक जैसी थी। सीने पर 4 गहरे पंजों के निशान और चेहरे पर ऐसा डर जैसे उन्होंने कोई सच देख लिया हो। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि आत्मा हर किसी को नहीं मार रही, वो सिर्फ उन्हीं को मार रही थी जो कभी ना कभी हवेली से जुड़े रहे थे या उस सच को जानते थे और चुप रहे। सालों बाद 4 दोस्त शहर से आए, आरव, नील, साक्षी और रोहन। वे सिर्फ कंटेंट ढूंढ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे एक कहानी नहीं, एक गुनाह की जगह में कदम रख रहे हैं। रात को जब वे हवेली में घुसे तो हवेली ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि आत्मा इंसानों को नहीं, इरादों को पहचानती है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वैसे वैसे हवेली ने अपना सच दिखाना शुरू किया। दीवारों पर हाथों के निशान, फर्श पर नाखूनों के खरोंच और हवा में एक औरत की थकी हुई सांसें। साक्षी को तहखाने का रास्ता मिला। वहां उसे एक कंकाल मिला और पास ही एक पुरानी डायरी। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो
तो समझ लो मैं मर चुकी हूं। मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं किसी बेगुनाह को नहीं मारती। मैं सिर्फ गुनहगारों को याद दिलाती हूं कि सच्चाई कभी दफन नहीं होती। उसी पल हवेली कांप उठी और सामने आई खूनी आत्मा। लेकिन उसका चेहरा डरावना नहीं था। वो थका हुआ था, दुखी था। उसने कहा, मैं खून नहीं चाहती, मैं सच चाहती हूं। रोहन भागने लगा। वो डर गया था और वही उसकी गलती थी, क्योंकि जो भागता है वो खुद को गुनहगार मान लेता है। आत्मा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन हवेली ने नहीं। अगली सुबह आरव और साक्षी बाहर मिले। रोहन कभी नहीं मिला। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन सच्चाई पूरी नहीं बताई गई। और इसलिए आज भी खूनी आत्मा हवेली में है, क्योंकि कहानी अब भी अधूरी है। और जब तक सच पूरी तरह सामने नहीं आएगा, तब तक वो आत्मा शांत नहीं होगी। अगर कभी तुम्हें रात 12:07 पर हवा में ये आवाज सुनाई दे, सच बोलो, तो समझ लेना खूनी आत्मा अब भी जाग रही है।